आप YouTube पर इस समय देख रहे हैं, आप अपनी कमेंट्स लिखो, पढ़े जाएं ना पढ़े जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हम जब यहां से हाथ रख के जब आपने भेजा है तो परमेश्वर ने उसको देख लिया। और उसी समय कह रहा है कि जो व्यक्ति जब वो देख रहा था उसने कहा परमेश्वर ये बोतल में क्या है? तो परमेश्वर ने कहा ये आंसू वो हैं जो मेरे लोगों ने बहाए हैं, जो मेरे लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं आंसू बहा बहा कर। कहता है वो मैंने डायमंड है, मैंने डायमंड संभाल के रखे हुए हैं। कहता है ये डायमंड है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके अंदर वो डायमंड देख रहा है। तुम परमेश्वर के हीरे हो, डायमंड हो। आप निराश ना हो, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी बड़ी गवाही बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। शेर जब शिकार करता है तो हिरण को देखो, पोस्टर दिखाता हूं आपको। शेर हमेशा जब शिकार करता है तो उसी समय एकदम नहीं करता, वो बहुत सारे हिरन के झुंड को पहले दौड़ाता है, गूं 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 गूं, दौड़ाएगा दौड़ाएगा दौड़ाएगा, दौड़ते रहेंगे। उनमें से एक बेवकूफ होगा और वो क्या करेगा, वो हिरन वो अकेला भाग जाएगा। और जब वो अकेला भागेगा तो उसी समय शेर उसको दबोच लेगा। आज सेवकाइयां भी ऐसी हैं। आप समझ में आ रहा है कि आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपने आप को करने लगते हैं, लेकिन जब हम झुंड में होकर इकट्ठे होकर सेवकाई करते हैं तो इसी समय परमेश्वर दया करता है, संभाल कर रखता है। इसलिए कहता है कि बहुत सारे लोग जो है अकेले में भाग जाते हैं कि नहीं छोड़ पड़े, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई वो नहीं है, मैं इस समय अकेला रहूंगा, कोई प्रार्थना नहीं है मेरे लिए, कोई कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो खतरनाक है, डेंजरस है। आपको उसी समय वापिस आना है और प्रेयर करानी है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि लेडीज को पुलिस का हेल्पलाइन नंबर याद रहता है। जब कोई चोर चोरी करता है तो पुलिस का नंबर याद है तेरे को रितु? तो उसी समय इसको घर में याद है कि पुलिस का हेल्पलाइन नंबर सबको याद है कि हेल्पलाइन नंबर याद है। लेकिन जब आपको कोई समस्या हो तो आपको प्रेयर लाइन नंबर याद होना चाहिए। हमारी मिनिस्ट्री का ईमेल याद होना चाहिए। आपको कह रहा है कि विश्वास करना है कि संगति करना है, नहीं छोड़ना है, ये याद होना चाहिए। कहते हैं बाइबल पढ़ना है, मुझको प्रार्थना में जाना है। हन्ना को यह पता था कि जब निराशा आई तो मुझे शैतान घेर लेगा। तो जब उसके ऊपर ज्यादा निराशा आई तो वो फटाफट परमेश्वर के मंदिर में गई और जाकर ऐसे रोई, ऐसे गिड़गिड़ाया। तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। याद रखना कहता कि ये शैतान की चाबी है। जब आप पुरानी बातें याद करते हैं, वो ज्यादातर शैतान चाबी कैसे लगाता है, आपको ज्यादातर पुरानी बातें याद कराएगा। चंपा ने तेरे बारे में क्या कहा, ए देख ले मैगी आंटी ने तेरे बारे में चर्च में क्या कहा, अच्छा पास्टर तेरी बुराई किया उसके ने, अरे पास्टर देख तेरी बुराई किया उसने, अरे अच्छा तेरी बहन ने ऐसा कहा। आपको याद कराएगा कि जब आप शादी में जाएंगे तो आप उसी समय सामने वाला जिसकी शादी हो रही होगी, देखा इसने मेरे बारे में क्या कहा था, इसलिए इसको काली कुलुट्टी बैंगन लुट्टी पत्नी मिली है, इसको देख सड़ी हुई सड़ा हुआ आदमी मिला है, इसको देख कैसी औरत मिली है, इसको ये मिला वो मिला। आज हम बहुत सारे लोगों को मन में श्राप देते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे लोग लज्जित हो। लेकिन इस समय शैतान जो है वो याद कराता है ऐसे बातें। अगर आपको याद आ रही हैं पुरानी बातें तो इसका मतलब आपको वहां से भागने की जरूरत है, अपने विचारों से भागने की जरूरत है। आपको ज्यादातर गुस्सा दिलाना चाहता है। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो आपको गुस्सा आता है। जब जैसे सास बहू को बार बार बुराई करती है तो उसको गुस्सा आता है।